हेलो एवरीवन। सो गाइज, बिगनर्स के लिए न्यूज़पेपर सीरीज है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस से है गाइज। ये है, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ना, क्रॉसिंग द फाइनल हर्डल यूपीएससी इंटरव्यू। ये यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में है, तो इस न्यूज़ को देखते हैं, कुछ सीखने को भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। देखते हैं गाइज। देखिए गाइज, यहाँ पर जो हेडलाइन है लिखा है कि क्रॉसिंग द फाइनल हर्डल यूपीएससी इंटरव्यू। क्रॉसिंग द फाइनल हर्डल यानी कि क्रॉस करना किसको? फाइनल हर्डल को, जो अंतिम जो बाधा है, हर्डल मतलब बाधा, उसको पार करना। यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में है, देखते हैं। ये लिखा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरी एलिमेंट ऑफ द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको DAF भी कहते हैं, थरली टू फेस द यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखिए, टू फेस यानी कि फेस करना द यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को फेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जाने एवरी एलिमेंट ऑफ द DAF फॉर्म। ये जो DAF है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसके हर एलिमेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, थरली यानी कि पूर्ण रूप से, प्रॉपरली, इस इंटरव्यू क्वेश्चन को फेस करने के लिए। अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि DAF क्या होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। यहाँ लिखा है कि यूपीएससी इंटरव्यू इज द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इन द जर्नी ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है कि जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू है, इज द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, यही अंतिम कदम है, यही एक फाइनल स्टेप है। सब कुछ होने के बाद बस इंटरव्यू ही रह जाता है इन द जर्नी ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये जो पूरी जर्नी है, इस एग्जामिनेशन की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उस यात्रा में इंटरव्यू वो लास्ट पड़ाव है इसका। आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यू लास्ट्स फॉर अबाउट 30 मिनट्स एंड कैरीज 275 मार्क्स आउट ऑफ द टोटल 2025। अब इसमें है कि ये जो प्रोसेस है यूपीएससी इंटरव्यू का, ये 30 मिनट का होता है। लास्ट फॉर का मतलब है कि 30 मिनट तक ये चलता है, एंड कैरीज, और इसके 275 मार्क्स ये कैरी करता है। इसके 275 मार्क्स होते हैं इस 30 मिनट के इंटरव्यू के, और ये 275 मार्क्स किस में से हैं? आउट ऑफ द टोटल 2025 में से ये 275 मार्क्स हैं। आगे देखते हैं। द कैंडिडेट्स स्कोर इन मेंस और प्रीलिम्स doesn't play any part in determining the course of the interview, but the marks of both mains and personality test are considered for final UPSC ranking। इसको समझिएगा, इस सेंटेंस को तोड़कर देखते हैं। लिखा है कि द कैंडिडेट्स स्कोर, जो भी कैंडिडेट है उसका जो भी स्कोर है, किस में स्कोर आया? मेंस में या प्रीलिम्स में, जो भी उसके स्कोर आए होंगे, जितना भी उसे मार्क्स मिला होगा, डजेंट प्ले एनी पार्ट, वो कोई भी भूमिका नहीं अदा करता है इन डिटरमाइनिंग द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू का जो एक पूरा जो पैकेज है, जो इंटरव्यू जो है, उसको तय करने में। डिटरमाइनिंग का मतलब तय करना, डिटरमाइन के कई मतलब होते हैं, निर्धारित करना, तय करना, एकदम दृढ़तापूर्वक डिटर्मिनेशन लाना, ये सब डिटरमाइनिंग है। तो ये जो इंटरव्यू का जो कोर्स है, पूरा जो एक इंटरव्यू है, कोर्स मतलब जो इंटरव्यू है पूरा, तो उसको तय करने में जो कैंडिडेट का जो मेन या प्रीलिम्स में जो भी मार्क्स आए होंगे, वो कोई भी भूमिका अदा नहीं करता है, इतना जान लीजिए। अब लिखा है कि बट द मार्क्स ऑफ बोथ मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, लेकिन मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं, आर कंसीडर्ड फॉर फाइनल यूपीएससी रैंकिंग। जो फाइनल यूपीएससी की रैंकिंग होती है, उसमें वो उस पर ध्यान दिया जाता है। मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, उस पर वो मतलब चाहिए। अब देखिए, इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज बट योर इनेट पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो इंटरव्यू है वो आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बट योर इनेट पर्सनैलिटी। इनेट मतलब जो अंदर से, जो इनबॉर्न, अंदर से आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो जानना चाहते हैं, वही इंटरव्यू होता है। आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है। देखिए, the ultimate objective of conducting an interview is to test whether a candidate is suitable for civil services. In other words, they determine a candidate's potential in administrative skills। अब देखिए, पहले तो देखिए सेंटेंसेस कितने बड़े होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इज क्या है? वर्ब है। तो इस वर्ब से पहले जो होगा ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट होगा। कितना बड़ा सब्जेक्ट है, देख रहे हैं कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव।
अल्टीमेट मतलब जो पूरा, जो मेन जो उद्देश्य है ऑफ, किस चीज़ का उद्देश्य है, तो ऑफ कंडक्टिंग एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू कंडक्ट करने का, एक इंटरव्यू रखने का जो मेन उद्देश्य है, इज टू टेस्ट, वो ये टेस्ट करना है वेदर अ कैंडिडेट इज सुटेबल, क्या कैंडिडेट बिल्कुल सुटेबल है, लायक है फॉर सिविल सर्विसेज, क्या वो सिविल सर्विसेज के लायक है, ये पता करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर देखिए, दे डिटरमाइन, जो इंटरव्यू लेते हैं वो ये तय करते हैं, डिटरमाइन अ कैंडिडेट्स पोटेंशियल, कि कैंडिडेट के पास कितना पोटेंशियल है, वो पावर है, वो अंदर वो जज्बा है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी कि जो भी शासन से संबंधित जो भी स्किल्स होते हैं उसमें वो कितना पोटेंशियल रखता है, ये डिटरमाइन किया जाता है। द पैनल मेंबर्स विल नॉट ट्राई टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स नॉलेज, जो भी उस दल में होंगे, जो भी उस, जो लोग बैठे होंगे इंटरव्यू लेने के लिए, जो मेंबर्स होंगे, विल नॉट ट्राई, वो कोशिश नहीं करेंगे टू टेस्ट अ कैंडिडेट्स नॉलेज, वो कैंडिडेट के नॉलेज को टेस्ट नहीं करते हैं, बट वुड रैदर ट्राई टू ऑब्जर्व द वे अ कैंडिडेट अप्रोचेज द क्वेश्चन, बट वुड रैदर, वो ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो कैंडिडेट है वो क्वेश्चन को अप्रोच करता है, कैसे क्वेश्चन को वो झेलता है, उसको फेस करता है, वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर जो वुड रैदर है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वुड रैदर। और कुछ है इसमें सिखाने लायक, एक वेदर है, ये भी सिखा देता हूँ आपको। देखिए गाइस, वुड रैदर होता है क्या, अगर मैं आपको दो चॉइसेस दूं, ऑप्शंस आपको दे दूं, मान लीजिए कि आपके पास एक रेड शर्ट का ऑप्शन है और एक है ग्रीन शर्ट, ओके, शर्ट लिखना था, और मैंने आपसे पूछा कि आप क्या लेंगे, रेड की तरफ जाएंगे या ग्रीन की तरफ, तो आपने बोला कि आई वुड रैदर गो फॉर द रेड शर्ट, फिर आपने लिखा देन द ग्रीन शर्ट। तो आई वुड रैदर गो का मतलब है कि दो में से एक की तरफ आपकी इच्छा ज़्यादा है, तो वो उसको चुनने के लिए, जिस पहले को आप चुन रहे हैं उसके लिए आपको वुड रैदर लगाना पड़ता है कि आई वुड रैदर गो फॉर द रेड वन, यानी भैया मैं लाल वाला लूँगा, ग्रीन वाला नहीं लूँगा, ओके। जैसे कि किसी ने बोला कि भाई जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, तो आपने बोला कि आई वुड रैदर डू अ बिजनेस या स्टार्ट अ बिजनेस, आई वुड रैदर स्टार्ट अ बिजनेस देन अ जॉब, यानी कि जॉब की अपेक्षा भैया मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा समझूंगा। तो ये प्रेफरेंस को दिखाता है, चॉइस को दिखाता है कि आपको दो में से क्या चाहिए, तो आप वुड रैदर लगाते हैं, यू नो। जैसे कि आई वुड रैदर बाई अ कार देन अ बाइक, बाइक की अपेक्षा मैं कार लेना पसंद करूँगा, ओके। चलिए, आई वुड रैदर ड्रिंक कॉफ़ी देन टी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये वुड रैदर हो गया। एक वेदर सिखाना था, वेदर आपको बता दो। देखिए वेदर क्या होता है, जैसे बोलूँ कि मुझे नहीं पता कि वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा, तो आपने बोला कि आई डोंट नो, फिर आपने वेदर लगाया, आई डोंट नो वेदर ही विल कम हेयर और नॉट, इस तरीके से। चाहे तुम यहाँ आओ या ना आओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर वेदर यू कम हेयर और नॉट, इस तरीके से वेदर है। मैं नहीं जानता हूँ कि बारिश होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो वेदर इट विल रेन और नॉट, इस तरीके से एक वेदर होता है। दूसरा, अगर आप नरेशन वगैरह जानते हैं तो वहाँ भी वेदर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने बोला कि माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, माई ब्रदर सेड टू मी, आर यू गोइंग टू मार्केट, एक मिनट, आर यू गोइंग टू मार्केट, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तू मार्केट जा रहा है क्या। ये डायरेक्ट स्पीच है। जब मैं इसको चेंज करूंगा इनडायरेक्ट में तो मैं ऐसे बोलूँगा कि माई ब्रदर, जहाँ सेड है मैं इसको आस्क्ड कर दूंगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी। अब यहाँ पर मुझे दैट नहीं लगाना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इफ़ लगाऊंगा या वेदर लगाऊंगा, तो चलिए वेदर लगा देते हैं। तो माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर, फिर ये जो यू है, ये यू कौन है, ये यू मैं हूँ, मेरे भाई ने मुझसे पूछा है, तो इस यू को आप मी की तरफ देखिए, ये मुझसे पूछा है कि क्या तू, यानी कि वो जो तू जो कह रहा है वो मैं हूँ। तो माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई, और ये टेंस क्या है, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस।
माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई वॉज गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से भी वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए, दे वुड ट्राई टू असेस हिज हर पर्सनैलिटी टू डिटरमाइन हिज हर सुटेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज। दे मतलब जो पैनल के लोग हैं वो ट्राई टू असेस, असेस का मतलब वो आकलन करेंगे, जांचेंगे। तो क्या जांचेंगे कि जो भी कैंडिडेट है, हिज हर पर्सनैलिटी, कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, टू डिटरमाइन, पर्सनैलिटी को जांचेंगे यह तय करने के लिए कि वो कितना सुटेबल है सिविल सर्विसेज में। यू नो, दे वुड ट्राई टू असेस हिज हर पर्सनैलिटी टू डिटरमिन हिज हर सुटेबिलिटी इन सिविल सर्विसेज, कि कितना सुटेबल है। नेवर थिंक दैट बोर्ड मेंबर्स आर मेंट फॉर एलिमिनेटिंग यू। आप कभी मत सोचिए कि जो बोर्ड मेंबर्स है बिल्कुल आपको एलिमिनेट करने के लिए ही बने हैं, और टू डिमीन यू, या आपको नीचा दिखाने के लिए बने हैं। यू शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक ये मेंट फॉर मैं आपको सिखाता हूँ गाइस, देख लीजिए। मेंट टू बोल दीजिए या मेंट फॉर बोल दीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि टीचर की अगर बात करते हैं कि टीचर्स आर मेंट टू टीच, अगर बोलते हो टीचर्स आर मेंट टू टीच, तो मेंट टू टीच का मतलब है कि उन टीचर का मतलब ही है कि पढ़ाना, वो बने ही हैं पढ़ाने के लिए। टीचर्स मतलब पढ़ाना, इस तरीके से टीचर्स आर मेंट टू टीच। ओके, जैसे मान लीजिए कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करता है, इतना क्रिटिसाइज़ करता है कि ऐसा लगता है कि वो बंदा मतलब क्रिटिसाइज, ऐसा हो गया है कि उस बंदे का होना मतलब कि किसी न किसी का क्रिटिसाइज होना। तो कह सकते हैं कि ही या शी, बोलिए कि ही इज़ मेंट फॉर क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, यानी कि वो बना ही है लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए। ही इज़ मेंट यानी कि उसका मतलब है क्रिटिसाइजिंग एवरीवन, कि सबको क्रिटिसाइज करेगा। ओके, और देख लेते हैं। मैं बोलूँ कि यूट्यूबर्स आर मेंट टू अपलोड वीडियोस। यूट्यूबर्स जो है वो वीडियोस अपलोड करने के लिए बने हैं। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो मैंने बोला कि भाई चिल्ड्रेन आर मेंट टू क्राई, बच्चा तो रोएगा ही, बच्चा मतलब रोना, बच्चों का काम तो रोना है, तो ये मेंट टू का इस्तेमाल है। आगे देखते हैं, चलिए ये लिखा है कि ब्रॉडली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द यूपीएससी इंटरव्यू। यूपीएससी के इंटरव्यू में 4 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो आप 4 देख रहे हैं, एक तो प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें आपका नाम होगा, बर्थ प्लेस होगा, एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, प्रोफेशनल बैकग्राउंड होगा, आपकी हॉबीज़ भी पूछी जाएंगे, आपका क्या क्या इंटरेस्ट एरिया है वो पूछा जाएगा, यानी कि प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है करंट अफेयर्स रिलेटेड। अब क्या क्या करंट अफेयर आप जानते हैं उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। ओपिनियन बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स टॉपिक ऑफ अबाउट लास्ट 3 to 6 मंथ। पिछले 3 से 6 महीने के जो भी टॉपिक्स होंगे करंट अफेयर्स के, उस पर आपकी राय जानी जाएगी, ओपिनियन आपसे पूछा जाएगा। फिर तीसरा है सिचुएशनल क्वेश्चंस। हो सकता है कुछ सिचुएशन आपको दिया जाए तो सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू असेस योर क्रेडिबिलिटी एज अ bureaucrat or how efficiently you will be able to deal with the ground situations। तो आपको situations दिए जाएंगे ना, this question is asked, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं to assess, ये आकलन करने के लिए पूछे जाते हैं, assess your credibility, आपकी जो विश्वसनीयता है, क्वालिटी ऑफ जो बिलीफ है वो आपसे जानने के लिए पूछा जाता है एज ए ब्यूरोक्रेट के रूप में, क्योंकि आप फिर तो उस लाइन में चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, तो उस रूप में आपकी क्रेडिबिलिटी को जानने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाउ एफिशिएंटली, कितने सही तरीके से यू विल बी एबल टू डील विद द ग्राउंड सिचुएशन। अगर कोई आपको ग्राउंड सिचुएशन मिलता है, उस लेवल का सिचुएशन आ जाता है, तो कैसे आप डील करेंगे, तो सिचुएशंस आपको दिए जाते हैं। फिर पूछा जाएगा बिहेवियरल क्वेश्चन, यानी कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जनरली आस्क्ड टू असेस द बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी का जो भी बिहेवियर वाला पहलू है वो जानने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेदर यू आर नर्वस और कॉन्फिडेंट वाइल एन आंसरिंग द क्वेश्चंस पुट अक्रॉस बाय द बोर्ड। अब बोर्ड जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, कोई इधर से कोई इधर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसका आप जब आप आंसर देते हैं तो क्या आप नर्वस होते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं आंसर देते समय, ये सब देखा जाता है। हो गया। अब देखिए, प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी इंटरव्यू शुड बी
कॉम्प्रिहेंसिव। लिखा है कि अगर आप यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो ये छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। टॉपिक्स सच एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूजन फॉर मेंस। जो टॉपिक्स है जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो मेंस के लिए चुनते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ओके, अ रीजन टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, क्या कारण है, कंटेंट रिटन इन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो डीएएफ में जो भी कंटेंट लिखे होते हैं, एंड करेंट अफेयर्स आर मोस्ट लाइकली टू कम अप इन अ डिस्कशन। यही सब डिस्कशन में आते हैं। हेंस वन शुड कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स लाइफ एंड हिज हर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो इसलिए लिखा है कि वन शुड कवर, जो भी तैयारी कर रहा है उसको कवर करना चाहिए एवरी एस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स लाइफ, अपने लाइफ का हर एक एस्पेक्ट, या जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए सब कुछ उनको आना चाहिए। तो फिर से इस पहलू को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जो प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी इंटरव्यू शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स हैं सच है जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट चूजन फॉर मेंस, मेंस के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है और ये सारे देख रहे हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लीजिए एक बार फिर से, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ओके, रीजन टू बिकम आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, कंटेंट रिटन इन द डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये डीएएफ जो है इसके अंदर जो जो कंटेंट लिखे होते हैं, जो भी करेंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ें जो है मोस्ट लाइकली टू कम अप, यही आते हैं और कम अप इन अ डिस्कशन में आते हैं। अतः वन शुड कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स लाइफ, इसलिए हर एक पहलू को जानना चाहिए और यूपीएससी की प्रिपरेशन को जानना चाहिए, कैसे उसने प्रिपेयर किया। फॉलोइंग इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज टॉपिक्स। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कैसे आप इस टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। देख रहे हैं क्या लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डीएएफ फॉर आईएएस इंटरव्यू। तो ये जो डीएएफ है आईएएस इंटरव्यू के लिए, उसको देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ डीएएफ तो कितना इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। It is very important to know each and every element of your detailed application form thoroughly to face the UPSC interview question। साफ साफ लिखा है कि जो आपका DAF है उसको पूर्ण रूप से आपको सब कुछ उसका एलिमेंट आपको पता होना चाहिए इस इंटरव्यू क्वेश्चन को जानने के लिए। It is the source of information that the panel has about you, यानी कि आप ही तो भरते होंगे इस फॉर्म को, तो पैनल के पास पूरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहीं से निकलती है। तो उसमें आपने जो जो भरा होगा वो आपको ख्याल रखना है, किसी का ऐसे ही कुछ भी चिपका नहीं देना है। विच सर्व्स एज द मोटिवेशन फॉर द प्राइमरी क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द यूपीएससी इंटरव्यू। यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि इट इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यही वो इंफॉर्मेशन का स्रोत है दैट द पैनल हैज़, जो पैनल के पास है, अबाउट यू, आपके बारे में, विच सर्व्स एज द मोटिवेशन, जो मोटिवेशन के रूप में आता है फॉर ऑल द प्राइमरी क्वेश्चंस, बाकी जितने प्राइमरी क्वेश्चंस है उसके लिए मोटिवेशन के रूप में आता है, दैट आर आस्क्ड इन यूपीएससी इंटरव्यू, जो कि यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यहीं से सारे बनते हैं, ये डीएएफ से निकालते हैं। हेंस इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फिल द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म वाइजली एंड देन टू प्रिपेयर इट थॉरली। तो इसलिए लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब आप ये फॉर्म भरेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो भैया बहुत ही वाइजली, बुद्धिमानी के साथ भरिए और फिर प्रिपेयर कीजिए इसको पूर्ण रूप से। जो जो भरा है उसको याद रखिए और उसकी तैयारी कीजिए कि उसमें से घुमा के लोग सवाल बनाएंगे। चलिए, कैंडिडेट मस्ट रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द इंटरव्यू। पूरे इंटरव्यू में कैंडिडेट को बिल्कुल सचेत रहना चाहिए एंड मस्ट थैंक द बोर्ड पोलाइटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू पूरा हो जाए तो जो भी बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं उनको बहुत पोलाइटली आप उनको थैंक कीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए। रिमेंबर नो वन इज परफेक्ट एंड ट्राई टू परफॉर्म योर बेस्ट विद मोरल इंटीग्रिटी। इसमें लिखा है कि याद रखें कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है एंड ट्राई टू, यहाँ पर टू होना चाहिए था, ट्राई टू परफॉर्म योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए विद मोरल इंटीग्रिटी। जो भी आपका मोरल, एक सत्यनिष्ठा है, जो ईमानदारी है, नैतिक ईमानदारी, उससे आप इंटरव्यू को दीजिए। तो कुल मिलाकर के डीएएफ पे ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ये न्यूज़ मैंने इसलिए उठाया है कि लोग कहते हैं कि सर हमेशा तो आप एक्सीडेंट, मर्डर, क्या क्या उठाते हो, कुछ ऐसा उठाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले। तो यूपीएससी के बारे में था तो ये मैंने उठाया है। तो जो लोग तैयारी करते हैं वो तो जानते हैं बखूबी कैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।